दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं हाजिर हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। ये एक्चुअली एक दोस्तों ये डिमांड वीडियो है। काफी लोगों का कमेंट आया था कि हमें एक जीएसटी पोर्टल के बारे में एक ट्यूटोरियल बनाए, मतलब जीएसटी पोर्टल के बारे में कहाँ से चीजें क्या देखी जा सकती हैं, किस तरह से उसकी सर्विस होती है, कहाँ पे जाके कौन सी चीजों को सर्च किया जा सकता है, तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाएं। तो उसके लिए दोस्तों ये वीडियो बना रहे हैं और ये बहुत ही नॉलेजेबल भी होता है दोस्तों, क्योंकि लोग जो जीएसटी पे काम करते हैं, जीएसटी के पोर्टल पे काम करते हैं, तो सबसे पहले बेसिक में उन्हें यही पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें कहाँ पे जाके देखनी होती है और कहाँ से रिटर्न फाइल करना होता है, कहाँ से रिफंड फाइल करना होता है, यूजर सर्विस क्या होता है, कैसे सर्च कर सकते हैं किसी के जीएसटी, किसी के पार्टी के बारे में अगर जीएसटी नंबर है हमारे पास है तो उस पार्टी का डिटेल कैसे निकाल सकते हैं, उस पार्टी के बारे में पता कैसे कर सकते हैं। अगर हमें नया नया कोई पार्टी के बिजनेस स्टार्ट करना है किसी पार्टी के बारे में और वो जीएसटी नंबर जब पहली बार उसका मालूम होता है तो उसके बेस पे हम उसके पूरे डिटेल को भी पता कर सकते हैं। तो ये जीएसटी पोर्टल पे होता है। तो वो ये सब चीजें कैसे होती हैं, कहाँ कहाँ कौन सी चीजें जाके देख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों जानना जीएसटी के पोर्टल के बारे में। बाकी जीएसटी का GSTR 1 कैसे फाइल किया जाता है, GSTR 3 भी कैसे फाइल किया जाता है, ये सब चीजें के बारे में तो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। जीएसटी में कोई चीजें जो है अमेंडमेंट कैसे किया जाता है, मान लो कोई गलती हो गई है तो अमेंडमेंट कैसे किया जाता है, ये तीनों टॉपिक पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। GSTR 1 कैसे फाइल किया जाता है, GSTR 3 भी कैसे फाइल किया जाता है और जीएसटीआर में अमेंडमेंट कैसे किया जाता है, तो ये सब चीजों का ये वीडियो जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, साइड में दिख रहा है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर अभी तक दोस्तों नहीं देखा है तो हम आई लिंक में इसका लिंक भी डाल देंगे इसमें, तो आप वहां से भी जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आज जो हमारा है वीडियो की टॉपिक जीएसटी के पोर्टल के बारे में, टोटल उसके बारे में एनालिसिस करेंगे हम कि कौन सी चीजें कहाँ से अगर हमें करनी है तो कहाँ से कौन सी चीजें सर्च कर सकते हैं, कौन सी चीजें कहाँ पे देख सकते हैं, कैसे जाके हम लेजर देख सकते हैं, कैसे जाके और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इससे क्या है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें थोड़ा हौसला मिलता है और भी अच्छी अच्छी टॉपिक पर और भी अच्छे अच्छे चीजों को आपके सामने लाने के लिए और उस पर मेहनत करने के लिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो आप जब थोड़ा लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है कि हम और भी नॉलेजेबल चीजें, जितनी भी नॉलेजेबल चीजें हैं जो हम आपके लिए लेके आ सकते हैं वो लेके आ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम जीएसटी के पोर्टल पर देखेंगे कि जीएसटी के पोर्टल में क्या क्या चीजें कहाँ पे होती हैं और आपको वहां पे क्या क्या चीजें कहाँ पे देख सके आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, जीएसटी का जब पोर्टल पहली बार आप लॉगिन करेंगे ना तो आपको इस तरह से पोर्टल कुछ दिखाई देगा सामने, इसी तरह से पोर्टल सामने आपको खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे इस समय आप किस पे हैं, डैशबोर्ड पे। देखिए सबसे यहाँ पे जो मेनू यहाँ पे है, यहाँ डैशबोर्ड है, सर्विसेज हैं, जीएसटी लॉ है, डाउनलोड्स हैं, सर्च टैक्स पेयर है, हेल्प टैक्स पेयर फैसिलिटी है, ई इनवाइस है और न्यूज एंड अपडेट्स है। इतने सारे टोटल जो है 7 फीचर जो है, 8 फीचर जो है यहाँ पे आपको दिखेंगे। अब इसमें से 8 के 8 इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो नहीं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ आपके बहुत फेवर के होते हैं, कुछ कम फेवर के होते हैं, बस इतना हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट तो सभी चीजें। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सी चीजों में क्या क्या चीजें हैं और उस हिसाब से आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि हमारे लिए कौन सा चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मेरे हिसाब से दोस्तों, जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो ये सर्विसेज का ये चीज होती है ना, सर्विसेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितनी भी सारी चीजें हमें करनी होती है ना वो इसी सर्विसेज में यहाँ पे मिलती हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है डैशबोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप डैशबोर्ड में देखिए, डैशबोर्ड में जब आप जाएंगे तो आपको सिंपल सा आपके अकाउंट के का जो है प्रोफाइल पूरा खुल के दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, जीएसटी नंबर दिखेगा, प्रोफाइल भी आप यहाँ पे जा देख सकते हैं, आपका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या कौन सा कोई नोटिस कभी इशू हुआ है, आपको कोई फॉर्म सेव किया है तो यहाँ पे सारी चीजें दिखेंगी। आपका इलेक्ट्रॉनिक लेजर, कैश लेजर यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा। और यहाँ नीचे आप थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके आप डायरेक्ट पे टैक्स पे भी जाके पे टैक्स कर सकते हैं और रिटर्न फाइलिंग करना है तो यहाँ पे भी आप जब ऐसे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप रिटर्न पे भी जाके देख सकते हैं कि रिटर्न फाइलिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों कि ये डैशबोर्ड पे तो इतनी सारी चीजें दिखेगी कि हम यहाँ पे जाके रिटर्न फाइल कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और हमारे पूरा डिटेल इस तरह से दिखेगा। और कोई चीज डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये तो हो गई बात डैशबोर्ड की। अब डैशबोर्ड के बाद जैसे ही आप आएंगे सर्विसेज में, जब यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे ना, तब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐसे खुल के आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन में देखिए क्या होता है, जब आप कोई नया रजिस्ट्रेशन, जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है, आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, आप पहली बार जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके, यहाँ पे नए रजिस्ट्रेशन में जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नया कर सकते हैं। उसके बाद देखिए
अगर जब रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो जाती है, जैसे मान लो कोई गलती हुई है, तो आप जो आपको क्लियरिफिकेशन देना है वो यहाँ पे जो है आप जाके इस अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर 4 फील्ड में जाके यहाँ पे इसको रजिस्ट्रेशन में चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने कोई रजिस्ट्रेशन करते समय कोई चीज गलती की है, तो आपको यहाँ पे कोरे फील्ड में जाके यहाँ पे जो अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नन कोरे फील्ड यहाँ पे जाके कर सकते हैं। कोई चीज का जैसे एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी, आपको कोई चीज विड्रॉल करना है, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन किया है बट हमें लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप यहाँ पे जाके विड्रॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन लिया है, आपको लगता है कि हमें जीएसटी नंबर हमें कैंसिलेशन करना है, यानी कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन डालना है, तो यहाँ पे से जाके आप जो है कैंसिलेशन ऑफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने जीएसटी नंबर को कैंसिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके दूसरे साइड में जब आएंगे दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लियरिफिकेशन, जैसे कोई एप्लीकेशन आप करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई नोटिस आता है कि भाई ये चीजें ऐसे नहीं ठीक है, आप इसको क्लियरिफाई करिए, तो आप यहाँ पे जाके उसको क्लियरिफाई यहाँ पे कर सकते हैं, वहां पे जो है उसको क्यूरी को सॉल्व कर सकते हैं। उसके थोड़ा सा नीचे दोस्तों आप आएंगे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोरे फील्ड, यहाँ से भी जाके आप जो है जो रजिस्ट्रेशन के लिए क्लियरिफिकेशन आपके आए हैं वो यहाँ से भी जाके आपको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे दोस्तों, तो देखिए उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे है एप्लीकेशन ऑफ आउट फॉर कंपोजिशन लेवी, तो यहाँ से जो है कंपोजिशन से रिलेटेड जो एप्लीकेशन से कुछ रिलेटेड क्यूरी होती है यहाँ से जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसके नीचे देखिए है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, मतलब जो एप्लीकेशन आपने जब कोई भी एप्लीकेशन आप करते हैं तो आप एक एप्लीकेशन या एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल जाता है, तो उस एप्लीकेशन या एक्नॉलेजमेंट नंबर के बेस पे यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि भाई हमारा एप्लीकेशन अभी अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, प्रोसेस पूरा हो गया कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे बीच बीच में आप ट्रैक कर सकते हो। मान लो कि आज आपने किया, एक हफ्ते बाद आप ट्रैक कर सकते हो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके एप्लीकेशन की स्टेटस क्या है, क्या जो आपने एप्लीकेशन किया था यहाँ पे उसका स्टेटस क्या है वो यहाँ से पता कर सकते हैं। उसके बाद ये डिक्लेरेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रीमाइसेस, मतलब कुछ आप अगर एड्रेस और प्रीमाइसेस का चेंज कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, वैसे ये इतना कुछ खास दोस्तों नहीं होता। तो ये मतलब होता है रजिस्ट्रेशन का। ये तो सर्विसेज का जो पहला आपको कॉलम दिखा रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ से ये पूरा रजिस्ट्रेशन का ही प्रोसेस है। आप नया रजिस्ट्रेशन मतलब फाइल, आप सीधे सिंपल शब्दों में यहाँ पे समझे कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्यूरी को सॉल्व कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, और साथ ही आप अपने एप्लीकेशन को जो रजिस्ट्रेशन के लिए किया है उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये 5-6 चीजें जो मोटी मोटी होती हैं वो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन में जाके कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरी तरफ जब लेजर पे जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, देखिए तो लेजर में क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है। तो यहां पे जाके तो जैसे दोस्तों आप देखिए लेजर पे क्लिक करेंगे ना, तो आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, पेमेंट टुवर्ड डिमांड है, कोई पेमेंट के लिए आया तो यहाँ से जाके आप जो है डिमांड भर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर्ड है, नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट है, कंपटीशन टैक्स फेयर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटस, आरसीएमसी लाइबिलिटी, आईटीसी। तो ये सब चीजें जो है मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर देख सकते हैं, कैश लेजर देख सकते हैं, पेमेंट टुवर्ड डिमांड मतलब कोई डिमांड आई है तो उसका यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, और जो नेगेटिव लाइबिलिटी है, कोई ऐसी माइनस में कोई लाइबिलिटी है कंपोजिशन के तौर पे, तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो मतलब लेजर से आपकी जो जीएसटी का जो लेजर होता है, जो यहाँ पे आप कोई रिटर्न फाइल करते हैं प्लस जो आप रिफंड क्लेम करते हैं, मतलब आपका लेजर जो है वो यहाँ से मैनेज होता है। तो यहाँ पे आप सारे लेजर की डिटेल यहाँ से आपको दिखेंगे लेजर वाले कॉलम में। उसके जस्ट बगल में दोस्तों आएंगे तो रिटर्न में, जब जैसे रिटर्न में जाएंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखिए अब रिटर्न में जैसे ही जाएंगे ना, तो यहाँ पे जो है आपको आप रिटर्न वाली सारी चीजें आएंगी, मतलब रिटर्न डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, ट्रैक स्टेटस मतलब रिटर्न फाइल किया है तो उसका स्टेटस क्या है वो देख सकते हैं, आईटीसी फॉर्म यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिवाइज यहाँ रिसीव्ड कितना हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इसके नीचे है ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न, यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली रिटर्न के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, और उसके बाद इस साइड पे देखिए व्यू फाइल रिटर्न, मतलब कितने रिटर्न आपने फाइल किए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं, एनुअल रिटर्न अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपोजिशन यहाँ से देख सकते हैं, रिटर्न कंप्लायंस मतलब जो आपने रिटर्न किया है कंप्लायंस का उसका भी यहाँ पे डिटेल, इस तरह से आप रिटर्न के से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये तो हो गया रिटर्न वाला तीसरा पॉइंट। अब आते हैं पेमेंट पे। अब पेमेंट पे दोस्तों जैसे ही आएंगे यहाँ पे देखिए पहला ही लिखा हुआ है क्रिएट चालान, चालान हिस्ट्री,
और सेव चालान, एप्लीकेशन, डिफर्ड पेमेंट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, मतलब यहाँ से पेमेंट से रिलेटेड सारी चीजें हैं। मतलब आप नया चालान क्रिएट कर सकते हो, पेमेंट को यहाँ पे पे कर सकते हो, चालान को बना के सेव कर सकते हो, और चालान जो आपने फाइल किया है इन फ्यूचर उसकी हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही अगर कोई डिफर्ड पेमेंट का है या आप इंस्टॉलमेंट में कोई पेमेंट कर रहे हो, उस सारी चीजों को यहाँ पे आप देख सकते हो। साथ ही ग्रीवेंस अगेंस्ट पेमेंट में आप यहाँ पे जाके अपने ग्रीवेंस पेमेंट का पेमेंट भी यहाँ से आप कर सकते हो। तो पेमेंट से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पे पेमेंट में दिखेंगी। उसके बाद जैसे आप फिर यूजर सर्विसेज में आएंगे, देखिए ये सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बहुत सारी जानकारियां आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होती हैं यूजर सर्विसेज में। यूजर सर्विसेज जो है ये आपके बहुत काम की चीज होती है दोस्तों। कोई भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे हमने आया ना, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेंगी। माई सेव एप्लीकेशन, मतलब कोई भी अगर आपने एप्लीकेशन किया हुआ है ना, तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा। कोई भी एप्लीकेशन किया, चाहे पेमेंट से रिलेटेड है या आपने रजिस्ट्रेशन के लिए किया है, रिटर्न फाइलिंग किया है, कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने यहाँ पे फाइल किया है जीएसटी पोर्टल पे जाके, तो वो सेव रहता है वहां पे। तो वो यहाँ पे से आपको दिखेगा। माई सेव एप्लीकेशन में जाएंगे तो सारी एप्लीकेशन के सेव वहां पे दिखेंगे कि आपने क्या क्या चीजें यहाँ पे फाइल की हुई है, उसको यहाँ पे दिख जाएगा। नोटिस इंटीमेशन इशू, अगर डिपार्टमेंट ने कोई भी आपको यहाँ पे नोटिस इशू किया है, कोई डिमांड नोटिस है, इंटीमेशन किसी भी तरह का किया है, तो यहाँ पे जाके आप ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको क्या नोटिस और किस तरह से क्या चीजें इंटीमेशन आए हुए हैं। उसके नीचे दोस्तों आएंगे तो व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट, यहाँ से आप जीएसटी का अपना रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जब चाहें तब कर सकते हैं। व्यू माई सबमिशन, मतलब आपने जो सबमिशन किया है वो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। हॉलीडे लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से डे हॉलीडे रहती है। फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलयूटी, अब देखिए एलयूटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब क्या हुआ है, फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, एलयूटी, उसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इसका मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे आप जाके लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दोस्तों यूज कब होता है, एक्सपोर्ट के केस में। जब आपकी कंपनी एक्सपोर्ट करती है तब आपको एलयूटी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जाके आप, और यह 1 साल के लिए वैलिड होता है, यानी हर मार्च के बाद आपको यहाँ पे नए एप्लीकेशन, एलयूटी के लिए नए एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और उसको रिन्यू कर सकते हैं। एक तरह से जब पहली बार करेंगे तो आपका पहली बार हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको रिन्यू करना होता है, तो यहाँ से आप अपने एलयूटी को रिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद है लोकेट जीएसटी प्रैक्टिशनर, आप जीएसटी प्रैक्टिशनर की स्थिति को जानना चाहते हैं, बहुत सारे अगर जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में आपको जानना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ITC 02 पेंडिंग फॉर एक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं। काज लिस्ट, मतलब कोई कारण का लिस्ट है तो यहाँ देख सकते हैं। माई मास्टर यहाँ देख सकते हैं। सर्च एडवांस रूल देख सकते हैं। तो ये सब कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये ऊपर वाले बहुत सब इंपॉर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पे DRC 03 रजिस्टर, मतलब आपको DRC अगर 3 फाइल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। माई एप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब नया एप्लीकेशन कोई करना है तो यहाँ पे माई एप्लीकेशन में जाकर कर सकते हैं। व्यू नोटिस एंड ऑर्डर, अगर आपको कोई नोटिस या ऑर्डर आया तो आप यहाँ से जाकर ट्रैक कर सकते हैं। सर्च एसेशन कोड, अगर कोई किसी चीज का एसएसएन कोड आपको सर्च करना है तो यहाँ से जाके आप एसएसएन कोड भी सर्च कर सकते हैं। फीडबैक देना है तो यहाँ से दे सकते हैं। व्यू माई सबमिशन एलयूटी, मतलब एलयूटी जो आप एक बार एप्लीकेशन कर दिए तो आपका अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। हालांकि अभी तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि वो तुरंत अप्रूव हो जाता है, बट अगर आपको कभी देर होता है, थोड़ा अप्रूव नहीं होता है, तो आप यहाँ पे जाके उसको व्यू माई सबमिशन में उसको देख भी सकते हैं, उसकी पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है। इनेक्ट डायग्नोसिस जीएसटी प्रेडिक्शन, यहाँ से जीएसटी प्रेडिक्शन के बारे में देख सकते हैं। व्यू एडिशनल नोटिस ऑर्डर, यहाँ पे देख सकते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर, अगर करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे कुछ सर्च बी है, व्यू पीएमटी है, ये कुछ खास नहीं होते हैं, बट किसी किसी को शायद इसकी जरूरत पड़ती होगी। बट जो इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे बहुत सारी चीजों को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से ही आपको बहुत सारी चीजों के लिए ये जो यूजर सर्विसेज का होता है, आपकी यानी से आपकी सर्विसेज से रिलेटेड चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको यहीं पे मिलेंगी यूजर सर्विसेज में। अब यूजर सर्विसेज के आगे दोस्तों जैसे ये आएंगे तो आप रिफंड है, तो रिफंड से रिलेटेड अगर आप एक्सपोर्ट में हैं या आप मतलब आईटीसी वाले में भी हैं, अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिफंड एप्लीकेशन फॉर रिफंड यहाँ पे जाएंगे। जब रिफंड एप्लीकेशन हो जाएगा, अगर आपको सेव फाइल जो एप्लीकेशन किया है उसको देखना है तो आप यहाँ पे देखेंगे। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, मतलब रिफंड से रिलेटेड जो एप्लीकेशन किया है उसको ट्रैक करना है तो आप यहाँ से करेंगे। रिफंड प्री एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। इंटीमेशन ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड एंड नॉट रिसीव्ड, वो यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और आइस गेट से रिलेटेड जो ट्रैक स्टेटस आप इनवॉइस डाटा इन आइस गेट मतलब जो अभी आपका यूए बिल बनता है,
ईवे बिल नहीं, सॉरी, जो आपका शिपिंग बिल होता है तो आइस गेट की साइट पे वो दिखता है, यानी एक्सपोर्ट केसेस में डिटेल यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो मतलब रिफंड से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पर रिफंड से रिलेटेड चीजें यहाँ पे दिखेंगी। उसके बाद ईवे बिल पे आएंगे। अगर इस पे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपको एक नए पोर्टल पे लेके चला जाएगा, मतलब ईवे बिल वाले सिस्टम पे लेके जाएगा। और फिर ईवे बिल का जो यूजर आईडी पासवर्ड होता है वो अलग होता है दोस्तों। ये आपका जो जीएसटी का मेन जो यूजर आईडी पासवर्ड होता है ये वहां पे काम नहीं करता, उसके लिए अलग से एक ईवे बिल का अलग से यूजर आईडी पासवर्ड बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे ही एप्लीकेशन करेंगे तो आपको ईवे बिल वाली साइट पे लेके चला जाएगा, फिर वहां पे आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के अपना ईवे बिल बना सकते हैं। ईवे बिल से रिलेटेड कोई क्यूरी है या ट्रैक करना है तो आप वहां पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए वहां पे है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, मतलब किसी भी एप्लीकेशन का अगर स्टेटस ट्रैक करना है आपको तो आप यहां से भी कर सकते हैं। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस मतलब किसी भी चीज का एप्लीकेशन आपने किया है, आपने चाहे रिफंड किया है, चाहे रिटर्न के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए किया है, या आपने रिटर्न फाइल किया है, तो किसी भी एप्लीकेशन पर जो आपने फाइल किया हो उसको यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको यहाँ इस सर्विसेज में मिल जाती हैं, रजिस्ट्रेशन, लेजर, रिटर्न, पेमेंट, यूजर सर्विसेज, रिफंड, ईवे बिल और ट्रैक एप्लीकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों होती हैं एक टैक्स पेयर के लिए जो रिटर्न कंटिन्यू फाइल कर रहा है, एक जीएसटी यूजर के लिए जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लॉगिन है, जो उसको जीएसटी पोर्टल पर डेली काम करना है, तो उसके लिए सर्विसेज वाला जो ऑप्शन होता है कॉलम दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे जीएसटी लॉ, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक नए पोर्टल पे लेके चला जाएगा आपको। वहां पे जीएसटी से लॉ जो होता है, कानून, जीएसटी कानून से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो सारी चीजों के बारे में अगर पढ़ना है आपको तो जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। साथ ही अभी जैसे डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो है ऑफलाइन टूल है, तो ऑफलाइन टूल पे जाएंगे तो बहुत सारे, जैसे बहुत से लोग ना ऑफलाइन रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखिए। ज्यादातर लोग तो अभी ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ही करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑफलाइन करते हैं, तो ऑफलाइन वाली सारी चीजें यहाँ पे आप यहाँ पे जाके ऑफलाइन जो है यहाँ पे देख सकते हैं। और ऑफलाइन रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें आपको ऑफलाइन टूल वाली सारी चीजें दी हुई है। यहाँ पे देखिए इस पे जैसे जाएंगे आपको अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर, अगर कोई अकाउंटिंग और बिलिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर चाहिए या बिलिंग चाहिए तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर यहाँ पे मिल जाएगा। डाउनलोड में जाकर उसको उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आएंगे यहाँ पे, देखिए नीचे दिया है सर्च टैक्स पेयर, ये भी एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिए मान लीजिए ना कि आपको कोई पार्टी से नया बिजनेस चालू करना होगा, तो नया बिजनेस चालू करना होता है दोस्तों, तो क्या होता है कि आप सबसे पहले उसका जीएसटी नंबर आपके पास आता है, तो जीएसटी नंबर से आप सर्च कर सकते हैं कि ये जीएसटी, जैसे आप देखिए यहाँ पे यहाँ क्लिक करेंगे ना सर्च बाय जीएसटीएन, तो वो सारे डिटेल जो है उस पार्टी का आपके सामने आ जाएगा कि भाई ये पार्टी किस चीज के लिए रजिस्टर्ड है, कहाँ रजिस्टर्ड है, उसका एड्रेस, वो प्रॉपरली रिटर्न फाइल कर रही है कि नहीं कर रही है, क्वार्टरली करती है, मंथली करती है, और हम प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं करती, वो सारी डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करके सिर्फ आपको उसका जीएसटी नंबर डाल के सबमिट करना होता है, तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। बाई पैन भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, उसका पैन नंबर भी है, तो भी यहाँ से बाई पैन आपको कर सकते हैं। सर्च बाय टेम्परेरी आईडी, मतलब अगर आपके पास जीएसटी नंबर भी नहीं है, पैन नंबर भी नहीं है, तो उसके आईडी है, टेम्परेरी जो आईडी क्रिएट होती है उससे भी सर्च कर सकते हैं। सर्च बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर, तो यहाँ सर्च बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर से भी सर्च करते हैं, मतलब कि आप जो है जीएसटी जो यूजर है उसके सारे डिटेल को यहाँ से अलग अलग चीजों से सर्च बाय जीएसटी, सर्च बाय पैन, सर्च बाय टेम्परेरी आईडी, तो यहाँ से सारी चीजों को सर्च करके देख सकते हैं दोस्तों। तो ये इसका मतलब होता है सर्च बाय टैक्स पेयर का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी, तो ये यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो एक नए पोर्टल पे आप ले जाके आपको बहुत सारी फैसिलिटी, कुछ आपको क्यूरीज है, तो बहुत सारी चीजों के बारे में वहाँ पे डिटेल दिया रहेगा, तो आपके वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद ई इनवॉइस है, अगर ई इनवॉइस करना है तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये भी आपको यहाँ पे एक नए पोर्टल पर लेके जाएगा। नए पोर्टल पर लेके जाके वहाँ पे ई इनवॉइस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, आप अभी समझते हैं कि ई इनवॉइस लगभग सबके लिए कंपलसरी हो गया है, तो 5 करोड़ से जिसका नीचे है अभी उनको भी शायद ई इनवॉइस के अंदर आ गए। 5 करोड़ वाले तो पहले से ही हैं, अभी शायद 5 करोड़ से नीचे वाले भी ई इनवॉइस के अंदर में आ गए, तो ई इनवॉइस लगभग अभी सबका हो जाएगा। और एक समय आएगा कुछ दिन के बाद कि सबको ई इनवॉइस का जो है आपको करना ही पड़ेगा। तो ई इनवॉइस से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, और मोस्टली अभी सब लोग तो ई इनवॉइस में रजिस्टर्ड हैं, ई इनवॉइस सभी बना रहे हैं। तो ई इनवॉइस से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्यूरी है, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है ई इनवॉइस से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे जाएंगे तो आप ई इनवॉइस में रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यूज एंड अपडेट्स दिया हुआ है। न्यूज एंड अपडेट्स में जाके दोस्तों आप यहाँ पे जो भी नए नए जीएसटी के रूल आते रहते हैं, कुछ न्यूज है जीएसटी रिलेटेड, तो यहाँ पे डेली आप उसको ट्रैक करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप जीएसटी के चीजों से जो है अपडेट रहेंगे कि क्या अनाउंसमेंट हो रहे हैं, क्या नई चीजें आ रही हैं,
तो ये सब चीजें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं डेली बेसिस पे। तो दोस्तों ये सारी चीजें होती हैं जीएसटी के पोर्टल पे, ये ही इसका जो है मेन जो है फीचर है, यही इसके पूरे पोर्टल का सार है। इसी तरह से इस पे काम किया जा सकता है। आई होप कि दोस्तों ये जो जीएसटी पोर्टल का ये वीडियो हमने आपके लिए लेके आया, ये आपको काफी नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जाके आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या चीजें कैसे हैं, कैसे आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रिटर्न फाइल करना है, कैसे जो है रिफंड क्लेम करना है, कैसे दूसरे के जीएसटी को सर्च करके उसके बारे में जानना है, इनवॉइस कैसे जानना है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे से आप इस तरह से इसको प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।